दोस्तों आइए देखते हैं आज की कुछ खास अहम शॉर्ट मुख्तसर खबरें सैफ न्यूज़ पर। नदीम फिटर पर गुज़िस्ता 23 नवंबर को असम्बली का इंतखाब हुआ था और 24 नवंबर यानी 24/11/24 को नदीम फिटर के घर पर कुछ अफराद ने फायरिंग की थी। इस मामले में मुलजिमीन की तलाश थी। गुज़िस्ता कल मुकामी पुलिस ने सिकंदर अली सैयद अली नामी नौजवान को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, मगर मजिस्ट्रेट ने सिकंदर अली जो नदीम फिटर फायरिंग मामले में गिरफ्तार हुआ था उसे महज 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। पुलिस ने 336, 125 नई कलम धारा और 125 और 325 के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। दोस्तों नासिक द्वारका ओवरफ्लाई ब्रिज हमेशा हम लोगों का आना जाना होता है। नासिक द्वारका ओवरफ्लाई ब्रिज पर इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं, आप जानते होंगे। गुज़िस्ता कल एक पिकअप एक ट्रक से जो लोहा भरकर जा रहा था, लोहा भरदार ट्रक से एक पिकअप टकराई और इन दोनों के टकराने से मजीद कई कारें भी आपस में टकरा गई, जिसकी बिना पर 6 अमवात वाक़ई हो गई है। नासिक जिले का यह बड़ा हादसा माना जा रहा है। 6 लोगों के मरने की खबर है, वहीं 10 से 12 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इन 12 जख्मियों में 3 अफराद की शदीद हालत नाजुक है। मजीद अमवात की तादाद बढ़ सकती है, यानी 6 से ज़ायद अमवात इसमें हो सकती है। नासिक द्वारका ओवरफ्लाई ब्रिज पर होने वाला वाकया आज मौजू बहस रहा, तमाम अखबारात में यही खबरें देखने को मिली। गुज़िस्ता दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मालेगांव से मुत्तसिल सोएगांव इलाके की है। सोएगांव के पास में एक तेज रफ्तार कार ने इस बच्चे को कुचल दिया। हालांकि ये मासूम बच्चा वहाँ खेल कूद भाग दौड़ कर रहा था। इस मामले में वहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। एक मासूम बच्चे की कार के नीचे कुचल जाने की ये दर्दनाक तस्वीर आप देख रहे होंगे। इसके बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल रहा। कार ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। इस बाबत CCTV कैमरा देखकर कार की तलाश जारी है। दोस्तों कारपोरेशन के इलेक्शन 3 या 4 महीने में हो सकते हैं। आने वाली 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में OBC से मुतालिक तारीख है, समाअत है। मुमकिन है कि ये मामला हल हो जाए। अगर ये मामला हल हो गया तो म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और कारपोरेशन सभी इलेक्शन हो जाएंगे। अगर 22 जनवरी को ये मामला नहीं हल हो सका सुप्रीम कोर्ट में तो मुमकिन है कि कारपोरेशन के इलेक्शन करवा दिए जाए, क्योंकि तवील मुद्दत से यहाँ पर प्रशासक बैठे हुए हैं। कारपोरेशन इंतजामिया इतने ज्यादा दिन तक प्रशासक पर नहीं चल सकती। मुमकिन है कि 100 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। कल शिरडी में बीजेपी के वर्करों से खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 100 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग कारपोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार रहिए। अगर कारपोरेशन का इलेक्शन होता है तो मुमकिन है कि 4 का फाइनल हो। वहीं म्यूनसिपैलिटियों का अगर इलेक्शन हुआ तो वहां पर लोगों को नगर सेवक, काउंसलर और सदर बल्दिया दोनों के लिए वोट देना होगी, यानी एक वोट से सदर बल्दिया भी मुंतखब होगा और काउंसलर भी। वहीं कारपोरेशन में 4 का फाइनल, 100 दिन के अंदर इलेक्शन होने की उम्मीद। दोस्तों लाडली बहना से मुताल्लिक हर किसी को तशवीश है। गुज़िस्ता 20 दिसंबर को आखिरी मरतबा पैसा आया था इलेक्शन के बाद। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नवंबर में तो पैसा आ गया, दिसंबर में आएगा कि नहीं आएगा, मगर दिसंबर में कुछ लोगों ख्वातीन को पैसा मिला और कुछ को नहीं मिल सका। मुमकिन है कि जनवरी आखिर तक ये रकम आ जाए। अब किन लोगों की रकम आएगी, जिनकी रकम बाकी है उनको डबल मिलेगी या रकम बराबर आएगी, इस ताल्लुक से शहर में तशवीश पाई जा रही है। लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए भी बड़ी तादाद में ख्वातीन बेताब है, मगर फिलहाल फॉर्म भरने का काम बंद है। 15 जनवरी से दोबारा फॉर्म भरने का काम शुरू होगा। वहीं हुकूमत की जानिब से जिन लोगों को लाडली बहना का फॉर्म भरा हुआ है, जिन लोगों का बना हुआ है, जिनका पैसा आता है, उन लोगों के फॉर्म की चेकिंग भी चालू है। अगर इनके घर में कोई टैक्स भरता है या इनकी आमदनी उस हदफ से ज्यादा आमदनी, सालाना आमदनी अगर ज्यादा है, या ये कोई दूसरी स्कीम और योजना से सहूलत हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का फॉर्म रद्द हो जाएगा। ये चेकिंग भी जारी होने वाली है कि आने वाले जनवरी एंड में अगर ये रकम आती है तब समझ में आ पाएगा कि किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किन लोगों का आया या किन लोगों का बाकी है। 15 तारीख से दोबारा फॉर्म भरना शुरू होगा। अभी फॉर्म भरना फिलहाल बंद है, लोगों के झांसे में ना आए। दूसरी बात यह है कि लाडली बहना से मुताल्लिक जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि अगर आपके घर में कोई टैक्स भरता है या आपकी आमदनी हदफ से ज्यादा है या आप कोई दूसरी सहूलत इख्तियार करते हैं, हासिल करते हैं, तो आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों, अमेरिका हॉलीवुड की पहाड़ियों पर लगने वाली आग पूरी दुनिया में चर्चा का बाइस है। उसका आज 5वां दिन है। 40 किलोमीटर पर फैली इस आग में अभी तक 16,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा लग्जरियस मकान जलकर खाक हो गए हैं। वहीं 35,000 से ज्यादा ऑफिसेस और दीगर कमर्शियल मराकिज जलकर तबाह हो गए हैं। 1.5-2 लाख लोगों को वहां से निकालकर नकल मकानी कराई गई है। वहीं 1.25 लाख से ज्यादा अफराद अभी भी ऊपर हैं, जिनको निकालने का ऑर्डर दिया जा रहा है, उनको वहां से खाली करवाया जा रहा है। इस मामले में 10,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स वहां पर रजाकाराना काम कर रहे हैं। वहीं कैदियों को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। 1,000 से ज्यादा फायर इंजन काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और दीगर तरीके से वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर तेज हवा 65 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवा की वजह से आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका की तारीख में ये सबसे दहशतनाक आग बताई जा रही है। दोस्तों, गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। इन लोगों को खातिर खास सीटें नहीं मिल सकी, जिस बात से लेकर तीनों पार्टियों में दूरी महसूस की जा रही थी। उद्धव सेना का इसमें नुकसान हुआ कि ये लोग बहुत ज्यादा ये लोग का डिमोशन हुआ था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए संजय राउत ने ऐलान किया है कि आने वाला बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन उद्धव सेना अकेले लड़ेगी, कांग्रेस और शरद पवार से इश्तिराक नहीं होगा। गुज़िश्ता नुकसान को देखते हुए उद्धव सेना की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है। बीएमसी जो बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये खुद एक रियासत से बड़ा बजट रखती है, इसलिए यहाँ पर कामयाबी के लिए संजय राउत और उद्धव सेना मुसलसल कोशिश कर रही है। मगर अजीत दादा पवार और शिंदे, लाडली बहना और कई बातों को लेकर माना जा रहा है कि अब बाला साहब ठाकरे का वर्चस्व कम होते हुए शिंदे सेना का वर्चस्व वहां पर ज्यादा बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुंबई कॉर्पोरेशन पर भी दोबारा बीजेपी अलायंस का कब्जा हो। फिलहाल देखते हैं कि उद्धव सेना के अलग इलेक्शन लड़ने से और शरद पवार और कांग्रेस से दूरी के बाद इन तीनों का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, गजा, फलस्तीन और इसराइल जंग में गुज़िश्ता 2 दिनों में 25 और 28 इस तरह 53 लोगों की अमवात दर्ज की गई है। सरकारी रिपोर्ट 70,000 से ज्यादा अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। हालांकि ये तादाद 1 लाख से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। आज एक रिपोर्ट में बताया गया कि 5,000 ऐसे अफराद हैं जिनका हाथ और पैर जख्मी होने की सूरत में काट दिया गया है। 5,000 अफराद माजूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। दवा, ग़िज़ा और दीगर सहूलियात आज भी उसके लिए लोग वहाँ तकलीफ का सामना कर रहे हैं। अल्लाह फलस्तीन और गजा के लिए वसाइल व असबाब और खैर के मामला फरमाए। दोस्तों, गुज़िश्ता 9 माह कबल सुनीता विलियम्स और उनकी टीम 7 दिनों के लिए खिलाई स्टेशन पर गई थी, मगर टेक्निकी खराबी की वजह से उन लोगों को आज 9 महीने का दिन हो गया। ये लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं। नासा से बात करते हुए सुनीता विलियम्स ने निहायत गमगीन अंदाज में कहा कि अब हम लोग यहाँ से आ जाना चाहते हैं, मगर इन लोगों की यहाँ पर जमीन पर वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही है। मुमकिन है कि फरवरी वस्त तक ये लोग वापस आ जाएं। बहरहाल ये लोग बिना खाए पिए किस तरह वहां पर जी रहे हैं, आने वाली एक सेपरेट वीडियो में आप देखेंगे साइट न्यूज पर। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों बीड़ के सरपंच संतोष शेट्टी का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में वाल्मीकि कराड़ का नाम आ रहा था, जो अजीत दादा पार्टी के करीबी माने जा रहे थे, मगर आज पुलिस की गिरफ्तारी में 5 मजीद नए लोगों का इजाफा हुआ है। यानी वाल्मीकि कराड़ पर कोई इसमें मुलजिम नहीं बनाया गया और 5 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करते ही इन लोगों पर मकोका यानी मौका का इतलाक कर दिया गया है। वाल्मीकि कराड़ को मुलजिम नहीं बनाया गया, मगर वाल्मीकि कराड़ की पिस्तौल का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों हमने आवारा जानवरों की पुलिस के जरिए पकड़ने की जो जब्त करने की वीडियोस बताई थी, उसको देखकर कई लोगों ने फ़ोन किया। शकील अंसारी साहब हमारे दयाना में, शकील गुलशेर मुकादम, इन्होंने भी और कई लोगों ने फ़ोन पर बताया कि आवारा जानवरों का तो समझे, मगर अतराफ और मज़ाफ़ात के इलाकों में बदजनावर सूअर बड़ी तादाद में घूमते हैं, गंदगी करते हैं। मसाजिद के अतराफ भी ये लोग रगड़ना, आना जाना, गंदगी का बाइस बनते हैं, जिसको लेकर काफ़ी तकलीफ का सामना
मानना है इसको पालने वाले मजाफाती बस्तियों में लाकर सुअर छोड़ देते हैं, इनकी देखभाल भी नहीं करते और सिर्फ वो ले जाते हैं, उसको बेचते हैं। और ये आवारा सुअर अतराफ और देहात के अपने मजाफाती इलाकों के अलावा शहर के भी कुछ सेंट्रल इलाकों में अपनी धमक चौकड़ी और अपनी गंदगी की वजह से आवाम को काफी तकलीफ देते हैं। पुलिस इंतजामिया और कारपोरेशन को चाहिए कि जो लोग सुअर पालते हैं इन लोगों को भी बोलना चाहिए कि अब इन इलाकों से हटाकर कहीं दूसरी जगह इन लोगों का रखा जाए। वहीं मालेगांव शहर में कुत्तों को लेकर भी बड़ी तकलीफ है कि आए दिन कुत्तों के काटने की मासूम बच्चों और बुजुर्गों की वारदात सामने आती है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कारपोरेशन का डॉग स्क्वाड है, लेकिन कभी ये डॉग स्क्वाड दिखता नहीं है कि मालेगांव शहर में कुत्तों की नसबंदी और इनको उठाने का भी काम होना चाहिए, मगर कारपोरेशन इस बाबत भी लापरवाही का मुजाहरा करती है। वहीं मालेगांव शहर में सर्दियों के इन दिनों में मच्छरों की अभी भी बहुतायत है। मच्छर, कुत्ते, सुअर, आवारा जानवर, इन लोगों को लेकर कारपोरेशन इंतजामिया को कोशिश करना चाहिए, मगर कारपोरेशन जब नहीं काम कर पाती तब पुलिस को ये काम करना पड़ता है। हालांकि ये पुलिस का काम नहीं, मगर कारपोरेशन को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 रोज कबल आसिफ शेख रशीद ने हजार खोली पर अपनी राब्ता ऑफिस पर वर्करों की एक पुरहुजूम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर मजबूत अज़ाइम का इजहार किया गया। वहीं मुफ्ती साहब से मुताल्लिक जो केस किया गया है उसकी तफसील भी बताते हुए शेख आसिफ ने कहा कि बड़ी मजबूती से उसमें पॉइंट डाले जाए, जिसका खातिर खान नताइज जल्द ही आने की उम्मीद है। वहीं इन्होंने मालेगांव शहर की हो रही बदनामी को लेकर एहतियात के साथ आने वाले दिनों में काम करने के लिए कमेटी तश्कील दी है और 24 जनवरी तक का वक्त दिया है। शेख आसिफ अपनी कमेटी के मशवरे से आने वाले दिनों में किस तरह का सियासी रुख इख्तियार किया जाए इसका फैसला करेंगे। दोस्तों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये गूंगे बहरे समाज से महरूम अफराद नौजवानों की ये तस्वीर है। मुफ्ती साहब के पास इन्होंने अपने मुतालबात लेकर उनसे मुलाकात की, उनका इस्तकबाल किया और अपने मुतालबात से उन्हें बावर कराया। दोस्तों, जब कोई भी खबर लगती है तो लोग अपनी इस आवाज़ को सुनते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, मगर न ये बेचारे इस खबर को सुन पाएंगे न देख पाएंगे। अल्लाह इनके मसाइल को हल करने के असबाब पैदा फरमाए। दोस्तों, हिंदुस्तानी रुपये की अहमियत दिन ब दिन कम होते जा रही है। गुज़िश्ता कुछ महीनों कबल अमरीकी डॉलर की कीमत 83.84 रुपया थी और आज ये बढ़कर 86 रुपया 5 पैसा हो गई है। यानी हिंदुस्तानी रुपये की कदर कम हुई है और अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हो गया है। हिंदुस्तानी रुपया कितना गिरेगा, मोदी साहब से ये सवाल लोगों को करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों ओबीसी की सरकार की जानिब से ओबीसी की लिस्ट जाहिर की गई कि ओबीसी में कौन से कास्टों के लोग आते हैं। उसमें अंसारी लोग और मोमिन बरादरी का नाम ना होने की खबरें और इस बाबत तस्वीर पाई जा रही थी, मगर वजाहत की गई कि ओबीसी की सरकार की जानिब से जो लिस्ट जाहिर की गई है उसमें अंसारी बरादरी का 57वां नंबर है, जबकि मोमिन जुलाहा बरादरी का 119वां नंबर है। यानी अंसारी, मोमिन, जुलाहा ये ओबीसी में शामिल है। इस बात से लोग तशवीश में ना आए। उज्जैन के एक मंदिर के करीब एक मुस्लिम बस्ती को बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। 257 मकान और तकिया मस्जिद नामी एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया और 257 घर बुलडोजर के जरिए तोड़ दिए गए। 200 से जायद पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात थी और 1 दर्जन से जायद जेसीबी और बुलडोजर के जरिए मकानात गिराए जा रहे थे। महज 24 घंटे की वहाँ के शहर काजी ने तनकीद की कि 24 घंटे की नोटिस के अंदर 12 घंटे में ही बुलडोजर आ गए और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने जो मुआवजा दिया है वो मुआवजा भी बिल्कुल कम है कि इंसान इतने में दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, जबकि बाजू में मजीद दीगर बस्तियां थी बिरादरान वतन की, इनको छुआ तक नहीं गया। उज्जैन में मंदिर से मुत्तसिल एक जगह मंदिर की पार्किंग को देने के लिए खाली कराई गई, जिसमें 257 मकानात और एक मस्जिद तोड़ दी गई। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ इलाके में अक्सर नक्सली वारदात की वजह से महाराष्ट्र की बदनामी होती है। देवेंद्र फडणवीस चूंकि नागपुर से हैं, इनके वजीर आला बनते ही से ही इन्होंने छत्तीसगढ़ पर कमर कस ली थी और यहाँ पर शदीद कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसको लेकर नक्सलियों ने गुज़िश्ता 2 रोज कबल एक फौजी नफरी को और पुलिस की एक टीम पर बमबारी करते हुए 7 फौजियों को हलाक कर दिया था, जिसका बदला लेते हुए महाराष्ट्र पुलिस और अफवाज ने एक रोज गुज़िश्ता कल 3 और आज
आज 5 नक्सलियों को मारकर ढेर कर दिया है। 7 फौजी और 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के बाद छत्तीसगढ़ में अभी भी पुलिस, फौज और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। महाराष्ट्र में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ये बात पाई जाती है। देखते हैं इसका खात्मा कब होगा और फडणवीस इसके लिए क्या करते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कल आलमी तौर पर एक रिपोर्ट आई हुई, आलमी नेशनल पैमाने की, कि जिसमें एक तिब्बी जायजा रिपोर्ट पेश की गई, यानी मेडिकल सर्वे रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में लोगों की हालत ऐसी है कि हर 2 में से एक शख्स विटामिन डी की कमी का शिकार है। वहीं हर 4 में से एक शख्स या शक्कर या प्रेशर या हार्ट, कैंसर, दमा जैसी बीमारियों का शिकार है। वहीं हाई कोलेस्ट्रॉल से भी हर 4 में से एक आदमी हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है। हिफ्ज़ान सेहत को लेकर लोगों को सलाह मशवरा दिया गया है कि महाराष्ट्र में बीमारियों का ये जो फीसद है ये काफी तशवीशनाक माना जा रहा है। दोस्तों, दिसंबर जनवरी के अय्याम में एग्जाम और इम्तिहानात नहीं होते, इसलिए स्कूलों में अक्सर अलग अलग सकाफती कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, मुकाबले होते हैं, कंपटीशन होते हैं। मालेगांव शहर की स्कूलों के अलावा मालेगांव शहर के कई अदारे भी, मालेगांव क्लब और दीगर अदारे भी, इसका मालेगांव आर्ट क्लब, ये लोग भी प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हर रोज हम लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे हैं कि बच्चों को इनामात मिल रहे हैं। इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, इतने सारे बच्चे कामयाब होते हैं, इनामात लाते हैं, उनके घर के लोग खुश होते हैं, रिश्तेदार अहबाब खुश होते हैं, मुबारकबादियों का सिलसिला चलता है, बच्चों के हौसले भी बढ़ते हैं। शहरियान को चाहिए कि ऐसे विनर्स, इनाम याफ्ता बच्चों की 27 करे। यही बच्चे इन फनून लतीफ़ा की वजह से, कल्चरल प्रोग्राम की वजह से ये तहजीबी वर्षा लेकर जिंदगी में अपनी कामयाबी का ज़मीन पैदा करते हैं। सहत न्यूज़ की जानिब से तमाम विनर तलबा व तालबात को, उनके जिम्मेदारान को, असातिज़ा को मुबारकबाद। दोस्तों, मालेगांव शहर में इम्तियाज खलील साहब की शख्सियत को कौन नहीं जानता कि उर्दू किताब मेले के इनेकाद में इन्होंने काफ़ी अपनी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली से कामयाब उर्दू किताब मेला दिया था, जिसकी आज भी याद आती है। आज उन्होंने ऐलान किया है कि रश के बहारा नामी एक प्रोग्राम जो 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के दरमियान 3 रोज होगा। मालेगांव अदबी त्यौहार, उर्दू का सहरोजा जश्न, रश के बहारा, ये प्रोग्राम मालेगांव स्कूल और उर्दू घर में मुनक़िद होगा। मुख्तलिफ अदबी तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसकी तफसीलात जल्द हुई इम्तियाज खलील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। इस प्रोग्राम को रश के 12 को मालेगांव हाई स्कूल, मंसूरा कॉलेज, गुलाम मोहम्मद उस्तानी साहब का अदारा और इम्तियाज खलील साहब के अदारे वॉइस ऑफ उर्दू के इश्तिराक से मुनक़िद किया जा रहा है। शहरियान को इसका इस्तेकबाल करना चाहिए कि मालेगांव शहर में काफ़ी दिनों के बाद बावकार, मेयारी और अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मिल्लत इंग्लिश स्कूल खड्डा जीन में वाक़े सिविल हॉस्पिटल से कबल चांद फैंसी सर, इन्होंने जो कॉलेज जो स्कूल शुरू किया है, इसमें अक्सर अलग अलग तकरीबात होती हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं एक मेडिकल कैंप की है, जहां डॉक्टर साहिबान ने तलबा और तालबात का सर्दी खांसी से मुताल्लिक चेकअप किया, दांत की बीमारियों से मुताल्लिक चेकअप किया और उनको मुफ्त दवा गोली फराहम की गई। चांद खान साहब की इस कोशिश में इनके स्टाफ भी साना बसाना शरीक रहे, जहां डॉक्टर मलिक अंबर साहब, डॉक्टर मोहम्मद तारिक और डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने बच्चों की तशखीस की और उन्हें अद्वियात देकर उनका इलाज चेकअप करने की कोशिश की। सरपरस्तों की जानिब से इस काम की सराहना की जा रही है। हिफ्ज़ान सेहत का मामला है कि बच्चे अक्सर बीमारियों का शिकार होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए दीगर स्कूल वालों को भी इस काम की तकलीद करने की ज़रूरत है।